कई बार हम खबरें पढ़ते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें रुकने और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक ऐसी ही रिपोर्ट को करीब से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में हुए एक हादसे की एक सुर्खी के पीछे आखिर कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं। ये खबर अपने आप में सब कुछ कह देती है। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक और जान चली गई, एक 15 साल के लड़के की। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक परिवार के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक घटना की असलियत क्या है। तो देखिए, जो लड़का इस हादसे का शिकार हुआ उसका नाम था विशाल, उम्र महज 15 साल। वो अपनी मोटरसाइकिल पर था, शनिवार की शाम थी और जगह थी नई दिल्ली का शालीमार बाग इलाका। तभी एक बहुत तेज रफ्तार टेम्पो ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। बस यही वो पल थे जब एक परिवार की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने जो बताया वो इस हादसे की गंभीरता को और भी बढ़ा देता है। विशाल को इतनी ज्यादा चोटें आई थी कि अस्पताल में इलाज शुरू होने का मौका तक नहीं मिला। उसने पहले ही दम तोड़ दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। आप देखते हैं कि इस टक्कर के फौरन बाद क्या हुआ, अधिकारियों ने कैसे रिएक्ट किया, क्या क्या कदम उठाए गए। तो देखिए, जैसे ही इमरजेंसी कॉल आई, पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। विशाल को फौरन पास के अस्पताल ले जाया गया। साथ ही सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम टीम को भी बुलाया गया ताकि घटनास्थल का ठीक से निरीक्षण हो सके। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो ऐसे किसी भी गंभीर हादसे के बाद फॉलो किया जाता है, जहां हर एक पल बहुत कीमती होता है। ये हादसा इतना बड़ा था कि इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी बयान आया। उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया, जिससे ये साफ है कि इस मामले पर ऊपर तक सबकी नजर थी। खैर, ये तो हुई आधिकारिक कार्रवाई की बात, लेकिन इस कहानी का जो सबसे दर्दनाक पहलू है वो है विशाल के परिवार का दुख, उनका गुस्सा और उस पर उनकी प्रतिक्रिया। अपने बच्चे को खोने का गम इतना गहरा था और गुस्सा इतना ज्यादा कि विशाल के परिवार ने अपना विरोध जताने के लिए उसके शव को सड़क पर रख दिया। सोचिए, ये कदम उनके गहरे दुख और शायद सिस्टम से उनकी नाउम्मीदी को दिखाता है। ये न्याय के लिए एक बहुत दर्दनाक पुकार थी। तो परिवार की मांगें क्या थीं? देखिए, वो बहुत साफ थीं। सबसे पहली, आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने ड्राइवर पर एक्शन लेने में देरी की। और उनकी एक और मांग थी कि ट्रक का मालिक और ड्राइवर दोनों मौके पर आकर सबसे सामने माफी मांगे। ये सब उनके दर्द और इंसाफ की मांग का एक तरीका था। तो एक तरफ परिवार का ये विरोध और उनकी मांगें थीं, और दूसरी तरफ अधिकारियों की जांच चल रही थी। तो अब देखते हैं कि जांच में क्या हो रहा है और मामला किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने अपनी कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेम्पो को कब्जे में ले लिया गया है और जरूरी धाराओं के तहत केस भी दर्ज हो चुका है। विशाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और अब पुलिस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है ताकि ये साफ हो सके कि उसकी भूमिका क्या थी। इन सारी जांचों से जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। और यहीं पर आकर ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ देता है। विशाल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है। ये घटना दिल्ली जैसे महानगर में रोड सेफ्टी, ओवर स्पीडिंग के खतरों और ऐसे हादसों के बाद जवाबदेही तय करने के पूरे सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। और इन सवालों पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।